हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आज के नए ब्लॉग में आप सभी का। देखिए सुबह सुबह हो रही है, सुबह के हो रही है, बहुत टाइम हो गया, 9 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं, बहुत देर से लग रही हूँ मैं ऊपर छत पे। छत की साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपने पौधों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं फ़ोन जो है लेट लेके आई हूँ ऊपर को। मैंने सोचा चलो इस काम की तो ब्लॉगिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही आके लग गए थे हम काम में। और जो है भास्कर अपने स्कूल चला गया है, आज उसका पेपर है तो वो स्कूल चला गया था। उस नीचे ही काम में लग रही थी मैं, जब तक कुछ घेर में काम में लग रही थी। घर आके देखा तो भास्कर के पापा ऊपर छत पे अकेले लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा ज़रा थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो, कोई हो तो। मैंने कहा अरे मैं हूँ भाई प्रेजेंट, मैं आ रही हूँ आपकी हेल्प कराने के लिए। तो मैं चली गई ऊपर। और ऊपर ना छत पे बरसात में ना वो छोटी छोटी घास से उगाती हैं छत पे, तो वो चारों तरफ हमारे यहाँ पे जो है चारों तरफ छोटी छोटी घास उगाई है छत पे, तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और इधर भास्कर के पापा जो हैं वो गमलों को साफ़ कर रहे हैं। और गमले जो है ना सारे एक जगह रखे हुए थे ना, तो उनके नीचे बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो मिट्टी उसको बड़ी मुश्किल से खुरच खुरच के खुरपे से वो साफ़ करनी पड़ेगी और उसको झाड़ू से तब जाके साफ़ करना पड़ेगा। अभी मैं दूसरी साइड लगी हुई हूँ, क्योंकि दूसरी साइड जो है ना उधर दीवार के सहारे सहारे थोड़े बहुत छोटे छोटे ना घास के पौधे जमे आए हैं और उनको उखाड़ रही हूँ। वो केयरफुली उखाड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही उखाड़ दो ना तो पानी ना नीचे रिसने लगता है फिर। तो उसको उखाड़ के दोबारा से मिट्टी जो है, जो भी सीमेंट मिट्टी हट जाए, उसको सेट करना पड़ता है वहाँ पे। तो अभी झाड़ू लगा करके सारा जो वो निकली है घास वगैरह का कूड़ा, वो सब एक तसले में इकट्ठा कर लिया है। मैं नीचे से बड़ा वाला तसला लेके आई थी कि सारा भर के उसमें लेके आ जाऊंगी। अभी दूसरी साइड भी रह रहा है, अभी यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि आजकल इतनी हवा चल रही है ना। अभी 2-4 दिन से ऐसी हवा चल रही है, कभी कभी दोपहर में चल जाती है, कभी कभी भी चल जाती है, मतलब मर्जी हो रही है आजकल हवा की। तो सब धूल धाल सब ऐसे इकट्ठी हो रही है। और हमारा दूसरी तरफ चूल्हा जला हुआ था, जलाया था मैं, मतलब मैंने एक दिन काम के लिए, तो उसकी राख वाख भी उड़ गई थी जब तक मैंने वो उठाई नहीं थी, तो वो भी छत पे हो रही थी। तो इसलिए आज मैंने पूरी छत पे ही झाड़ू लगाई है। पूरी छत साफ़ हो जाएगी तो बैठने उठने के थोड़ा आराम सा हो जाएगा, क्योंकि आजकल बरसात चल रही है ना, और बरसात में ना हर काम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पड़ेगी छत ऐसा, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं, बिच्छू बिच्छू भी होते हैं यहाँ, तो यहाँ बिच्छू भी मिलते हैं, मैंने देखे हैं कई बार। तो बिच्छू मिल जाएंगे ना, तो अगर काट लेना धोखे से भी किसी के पैर में, रो रो के बुरा हाल हो जाता है जब बिच्छू काटता है। तो यहाँ छत पे ना इधर लकड़ी वगैरह पड़ी थी, तो उधर साफ़ करना पड़ेगा बिल्कुल। उपले वगैरह रखे रहते हैं ना हमारे खूंट में, जिधर हमारा चूल्हा रखा है लकड़ी भी रखी रहती है, तो वो सब साफ़ करना पड़ेगा। अभी तो मैं गमलों की साइड लग रही हूँ। ये मिट्टी इतनी जम गई है ना यहाँ पे, बिल्कुल जम गई है। तो अभी तो उन्होंने खुरपे से खुरच दी थी थोड़ी सी, अब मैं उसको झाड़ू से खुरच के निकाल रही हूँ, तब जाके निकलेगी वो जम। और वो मिट्टी के ऊपर जो बारिश से गमलों में जैसे पानी गिरा होगा बारिश का, वो छींटों से जो नीचे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, गमलों वाली मिट्टी वो है वो, और बाहर से कहीं नहीं आई, वो गमलों वाली मिट्टी आ गई नीचे। और उस मिट्टी में भी पौधे और घास उगाई है, ये हाल है। और कई जगह तो तुलसा जी के पौधे उगाए हैं, और उस वाली मिट्टी में जगह जगह कहीं भी, जैसे जहाँ भी किसी बीज को जगह मिली वहीं पे 3-4 पौधे निकाले हमने ऐसे इधर उधर से। तुलसा जी के बाहर अपने घेर में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ छत पे तो हमारे चार गमलों में तुलसा जी हैं, तो हम अब घेर में लगा देंगे। और बाकी की तुलसा जी छोटी छोटी हमारी छजली पे भी आ गई हैं। छजली जो बनी होती है ना नीचे बरामदे के ऊपर वाली, वो वाली उस पर भी आ गई है एक तुलसा जी छोटा सा पौधा, वो भी हम सब घेर में लेके जाएंगे। भास्कर के पापा ने इकट्ठी कर ली, सबको इकट्ठा कर लिया है बाहर घेर में लगाने के लिए। तो बस इधर वाली साइड को कर रही हूँ ये। और नीचे से कोई आवाज़ भी लगा रहा है, तो मैं देख रही थी इधर कौन आया है शायद, तो वो दूसरी साइड है कोई आवाज़ लगाने वाला, कोई है शायद। तो अभी मैं जाने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं ये पूरा कंप्लीट करके जाऊँगी आज भाई। इसमें बहुत टाइम लग गया है सुबह से, और अभी नहा धो के पूजा भी कुछ नहीं करी मैंने, क्योंकि भगवान जी को भास्कर के पापा ने सुबह ही नहला दिया है, वो सुबह ही पूजा कर लेते हैं। मैं अपना सारा काम निपटा के कर लेती हूँ, लेकिन आज का ये वाला जो काम है ना, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो आज इसमें बहुत टाइम हो गया, 9 तो बज ही गए थे जब मैं फ़ोन लेके आई थी छत पे को, और अब इतनी देर से यहाँ पे मैं लगी पड़ी हूँ। तो 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा होगा, और पौने 10 और 11 बजे, मतलब 10-11 बजे तो लोग अपना सारा काम ही निपटा लेते हैं ये वाला, और बस सारा फिनिश कर लेते हैं खाना वाने का। और खाने का तो अभी मेरा कोई
मतलब ही नहीं है नीचे, अभी नीचे जाके तब खाना बनेगा, क्योंकि पापा जी लेट खाते हैं और बाबा ने भी चाय वगैरह पी ली थी, तो वो भी थोड़ा सा लेट ही खा लेंगे, आज मैनेज कर लेंगे, वरना तो उनको मैं साढ़े 10 बजे तक वो खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ ये पूरा आज करके ही जाना है। अगर ये छोड़ दे तो मुझे फिर कल को करना पड़ेगा, और हवा इतनी चल रही है ना, जितना भी समेटा है ना मैंने सब फैल जाएगा ऊपर छत पे। तो ऐसा किया है आज हमने गमलों में। भास्कर पापा जो खाली गमले रखे हुए थे वो ये काम कर रहे थे कि वो उसकी घास वास साफ़ करके और उसमें न्यू पौधे लगाने के लिए आज कुछ जुगाड़ कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा है ये इधर का बिल्कुल एरिया साफ़ हो जाना चाहिए, इधर वाली छत का, क्योंकि ये छत पे मिट्टी पड़ी रहेगी ना तो नीचे ना पानी मतलब रिसने का भी डर रहता है, और सिलावी इतनी आ रही है दीवार में, इधर वाली गैलरी वाली की साइड वाली दीवार में तो बहुत सिलावी आ रही है। हमारा सारा सीमेंट छूट गया है और पूरी सारी ईंटें ऐसी दिख रही हैं ना, अच्छी ना लग रही, वो बिल्कुल भी गंदी लग रही हैं बहुत। तो इधर साइड में सारे गमले भी मैंने उठा के सही तरीके से रख दिए हैं, जिस तरीके से बताए गए थे वो सामने खड़े हुए इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो। और इधर का साफ़ एरिया करने के बाद अब चलते हैं दूसरी साइड कर रही हूँ साफ़ सफाई। इधर रखे हैं तुलसी जी के पौधे और कुछ अपराजिता की बेल, समी का पौधा वगैरह रखे हुए हैं। तो ये सब काम निपटा रही हूँ भाई, और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बाद में, क्योंकि छत पे मैं इतनी तेज़ नहीं बोल पाती, क्योंकि छत पे तो चारों तरफ आवाज़ जाएगी, कोई सोचेगा ये क्यों अपना आप अकेले बोल रही है। मैं दूर से ना ऐसे फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ और बाद में बैठी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और बोलते बोलते भाई मुझे तो सांस भी आ गया कितना बोला है मैंने नॉन स्टॉप ना। तो इधर साइड ना जो इधर पूजा का एरिया है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर दीपक वगैरह जलता है, धूप बत्ती भी जलाई जाती है, तो इधर दीपक की बत्तियाँ इकट्ठी हो रही हैं जो जली हुई होती हैं, और धूप बत्ती जो जली हुई होती है वो भी इकट्ठी हो रही है। इधर मैंने बहुत दिनों से साफ़ भी नहीं करा था, तो ये मतलब ये सब इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ, ये सब एक ही जगह डल जाएगा। और गमलों की साफ़ सफाई होने के बाद कितने साफ़ अच्छे से दिख रहे हैं पौधे, क्योंकि जब इनमें इतनी घास खड़ी थी ना तो ये पौधे दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी ना 8 ही दिन के लिए नहीं, 6-7 दिन के लिए गई थी, ज़्यादा दिन नहीं बताने चाहिए, क्योंकि मेरे को वहाँ 6 दिन रहना पड़ा था, 7वें दिन मैं अपने घर ही आ गई थी। और जब तो मेरे पीछे ना बिल्कुल गमलों की देखभाल हुई नहीं थी थोड़ी सी, और बरसात हो रही थी तो एकदम घास जम गई थी, तो ना इनमें पौधे दिख भी नहीं रहे थे घास में। आज भास्कर पापा को सुबह पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया कि ये सुबह ही सुबह खुरपी लेके और लग गए हैं गमलों की साफ़ सफाई करने। अब इनको एकदम मेंटेन करके लगा रहे हैं बढ़िया करके। और इधर ना इन्होंने मेथी भी लगा रखी है, और हमारा एलोवेरा कितना अच्छा हो रहा है, ये अपने गमले से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल इतना तगड़ा वाला हो रहा है। ये सबसे अच्छा ना हमारा एलोवेरा ही चल रहा है। हम थोड़े से ना अपने बाहर घेर में भी लगाएंगे एलोवेरा। और इधर ना भास्कर पापा ने मेथी वो रखी है, 2-3 गमलों में मेथी है। और क्या कहते हैं, आज मैं जो है ये बोया जाएगा, क्या बोया जाएगा, ये धनिया बोया जाएगा। अभी 2-4-5 ये जो गमले बचे हुए इनमें धनिया बो रहे हैं भास्कर पापा, अपनी नई तकनीक से धनिया बो रहे हैं। देखो अभी कटोरे में अलग से मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी निकाल के अलग रखेंगे, फिर धनिया के बीज बिखेरेंगे, ऊपर से मिट्टी बिखेरेंगे। हम तो ऐसी मिट्टी में मिला देते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे हैं, अलग तरीके से कह रहे हैं मैं अपने तरीके से बोऊंगा, तुम तो बोना नहीं है आता किसी पे भी। हम बोल रहे थे ना मैं और बाबा बाहर, तब भी कह रहे थे ये, उसमें भी कानून निकाल लेते कि क्या भसड़ मचा के रख दी। मैंने कहा हम पे ऐसी बोना आता तो हम बो रहे हैं। और दूसरी साइड इन्होंने जो वो बोई है ना मेथी, वो ऐसा किया है जैसे रात को मेथी भिगो देते हैं, सुबह को उसका पानी पीते हैं, वो जो बच जाती है मेथी ना, वो रोज़ एक गमले में रोज़ बो के चले जाते हैं। और वो जम आई है, इतनी अच्छी तरीके से जम रही है। अब देखिए अब डालेंगे ऊपर से ये मिट्टी, बहुत तरीक़ा से बो रहे हैं ये, एक मतलब मिट्टी को बिल्कुल ऐसे कर लिया है, एक सारा कूड़ा कचरा निकाल दिया इसका, ऐसे तरीके से बो रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि बिल्कुल मतलब डायरेक्ट मैं पानी ऐसे नहीं दूंगा इसमें। वो एक हमारे घर ऐसी शीशी है, वो क्या कहते हैं उसको, जो स्प्रे करती है, वो वाली बोतल है पानी की, वो दवाई की पे स्प्रे करने के लिए आई थी, मतलब ऐसी है 2-2.5 लीटर की है वो, उससे पानी लगाएंगे इसमें। ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं हमारे घर, ये ऐसी चीज़ें बहुत इकट्ठी करते रहते हैं। और अब ये बस धनिया ही लगाएंगे इसमें 4-5 में, कह रहे हैं रोज़ नया हरा धनिया खाया करूँगा। और मैं मतलब बॉडी अपनी डिटॉक्स करनी है मेरे को फिर से, क्योंकि एक बार जब इनको डायबिटीज़ हुई थी, अभी हो गए हैं 1 साल हो गया है लगभग, जो कोरोना चला था उससे पहले पता चला था कि डायबिटीज़ हो गई है। तब इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे डिटॉक्स कर लिया था ना, 2-3 महीने में बस खीरे ककड़ी लो के खा के कच्ची खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। तब से
हाँ ऐसे ही एक दो दो तीन तीन महीने खाना खाते हैं ऐसे, या फिर 8-10 दिन के लिए बॉडी डिटॉक्स करने में लग जाते हैं अपनी बिल्कुल। और इस वाली प्लेट में हम छोटे छोटे बीज के पौधे बनाते हैं। कैसी प्लेट है पौधे बनाने वाली, नीचे से ग्लास की तरह, ऊपर से सब में इसमें मिट्टी भरो, फिर एक एक बीज लगाओ इनमें, और फिर ऐसे पौधे तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे। हाँ इसमें टमाटर की पौध हो जाएगी सही से तैयार ना, बैंगन की बन जाएगी, हाँ इनके हो जाएगी ऐसे की पौध तैयार। बाहर भी तो पड़े घर में नहीं सारे हमारे। तो हो गया है गार्डनिंग का सब काम पूरा। देखो इतने सारे गमलों में हमने धनिया बो दिया, और अभी कुछ बो रहे हैं ये। और मैं चलती हूँ इस कूड़े को लेकर के नीचे ही, इतना सारा कूड़ा निकला है इनके नीचे, मिट्टी, बरसात में मिट्टी और घास हो जाती है तो इतनी सारी निकली है इन गमलों के नीचे, इतने छोटे से एरिया में। अब मैं चलती हूँ नीचे, कूड़ा डाल के आऊँगी और फिर नहाऊँगी वगैरह, काम करूँगी नीचे, पूजा भी करनी होगी मुझे, और बाकी काम हासिल पर निपटा देंगे यहाँ पे। बाकी एक गमला रह गया, एक और रह गया अभी, उसमें और बो रहे हैं बस, छुट्टी फिर काम खत्म। मुझे ये उठवा दो, मेरे सर पर रखवा दो। और भास्कर के पापा टमाटर के बीज बोते हुए, मतलब उनकी पौध बनाते हुए टमाटर की, एक एक बीज जो है एक एक खाने में बो रहे हैं, टमाटर की पौध बननी है। ऐसे सारे खाने में लगेंगे ना एक एक बीज, दोनों डाल सकते हैं एक संग। भास्कर अपने पापा को बुला ले बेटा, पी लेंगे दूध। भास्कर पापा तो अभी रात हो रही है और अभी भी अपने पौधों को स्प्रे करके पानी दे रहे हैं, स्प्रे से। सुबह से लग रहा है पौधों में ही है, अभी भी स्प्रे कर रहे हैं पौधों को पानी दे रहे, जो ज़्यादा तेज बाहर से डालेंगे पानी तो पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए स्प्रे कर रहे हैं। और अब सीधे हो गई है रात, और मैं जमा रही हूँ दूध, और थोड़ा सा दूंगी भात कर दो। आज दही जमा दे रहे हैं, सुबह व्रत है ना हमारा, एकादशी है कल, तो दही जमा दे रही हूँ ये। और भास्कर के चल रहे हैं ना पेपर, तो भास्कर देखो स्टडी कर रहा है, कह रहा है मम्मी मैं ये कह रही हूँ कि कोई दूध मतलब आज दही जम जाएगी, तो भास्कर कह रहा मम्मी मेरे लिए तो दे दी थोड़े से, पंखा चल रहा है तो बाल का क्या हाल है, तो मम्मी थोड़ा सा दूध मेरे लिए दे दिए। और सुबह दोपहर से अब मिल रहे हैं, सुबह काम करते करते दोपहर ही हो गई, इतना टाइम हो गया था हमें इस काम में, पौधे लगाने में। भास्कर क्या याद कर रहे हो सुना? हाँ बेटा कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो, मुँह तो खोलो। राइटिंग दिखाना, तो राइटिंग कितना दिख रहा है? महंगाई को सब अभी भी वो चल रही है स्प्रे। कितनी शिद्दत से लगे पड़े हैं पौधों की देखभाल करने में बासिर पापा। पापा देख रहे हैं रोज की तरह टीवी, देखो इसमें लगे रहते हैं। तो चलो अब करते हैं वीडियो का एंड हम, और आज छोटा सा ही ब्लॉग बना है बस, थोड़े से काम का, और ज़्यादा कुछ मैंने आज दिखाया नहीं है, क्योंकि आज मैंने दिन में फ़ोन में कुछ ज़्यादा किया नहीं है, मैं तो लेट गई थी, आ गई सो गई थी, मतलब आराम करने लगी थी। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाकी कल की वीडियो में देखें कल क्या क्या करना है हमको। तो अच्छी लगी हो वीडियो अगर मेरी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।